जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज। शुक्राना सुरेश वासन अंकल एंड आल सेवादार टीम। शुक्राना गुरु जी महाराज दा आज मेरे को ये सेवा बख्शने का। गुरबानी कर इशनान सिमर प्रभ अपना तन मन भय अरोगा का हिंदी में व्याख्या करने जा रही हूँ। जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। तो जैसे सबको आज पता है कि आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ की सारी संगत को लख लख बधाइयाँ हो। गुरु जी महाराज सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाई रखें, सबको आशीर्वाद से जो सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रखें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। इसकी व्याख्या करने से पहले मैं अपने शब्दों में इसे गाना चाहूँगी। गुरु जी महाराज मेरे अंग संग खड़े साथ रहकर आप इसको मेरे को हेल्प करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा, कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा। परगट भले संजोगा। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। प्रभ वाणी शब्द सुभाखिया, प्रभ वाणी शब्द सुभाखिया। गाव्यो सुनियो पढ़ियो नित भाई। प्रभ वाणी शब्द सुभाखिया। गाव्यो सुनियो पढ़ियो नित भाई। गुरपुरे तू राखिया, गुरपुरे तू राखिया। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा, परगट भले संजोगा। साचा साहिब अमित बड़ाई, साचा साहिब अमित बड़ाई। भगत बछल दयाला, संता की पैज रखदा आया। आद बिरद प्रतिपाला, साचा साहिब अमित बड़ाई। भगत बछल दयाला, संता की पैज रखदा आया। आद बिरद प्रतिपाला। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा, परगट भले संजोगा। हर अमृत नाम भोजन नित भोंचियो। सर्व वेला मुख पावे, हर अमृत नाम
भजन नित भोच्यो, सर्व बेला मुख पावे। जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ शरण, प्रगट भले संजोगा। सुनि अरदास स्वामी मेरे, सुनि अरदास स्वामी मेरे। सर्व कला बन आई, सुनि अरदास स्वामी मेरे। सर्व कला बन आई, प्रगट भई सगले जुग अंतर। प्रगट भई सगले युग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। सुनि अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। मन तन भय अरोगा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा। प्रगट भले संजोगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे को ये सेवा बख्शने का। अब मैं इसका हिंदी में व्याख्या करने जा रही हूँ। जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। कर स्नान सिमर प्रभु अपना, तन मन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगट भले संजोगा। हे भाई, अमृत वेले प्रभात के वक्त स्नान करके अपने प्रभु का नाम स्मरण करके मन और शरीर निरोग हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की शरण पड़ने से जीवन की राह में आने वाली करोड़ों रुकावटें दूर हो जाती हैं और प्रभु से मिलाप के बढ़िया अवसर प्रकट हो जाते हैं। प्रभु वाणी शब्द सुभाखिया, गावे सुनियो पढ़ियो नित भाई। गुर पूरे तू राखिया रहाओ। हे भाई, गुरु ने अपना शब्द सुंदर उच्चारा हुआ है। ये शब्द प्रभु की महिमा की वाणी है। इस शब्द को सदा गाते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो। अगर ये उद्यम करता रहेगा तो यकीन रख, पूरे गुरु ने तुझे जीवन में आने वाली रुकावटों से बचा लिया है। रहाओ। हे साचा साहिब अमित बड़ाई, भगत बछल दयाला। संता की पैज रखदा आया, आदि बिरद प्रतिपाला। हे भाई, मालिक प्रभु सदा कायम रखने वाले हैं। उनकी प्रतिभा नापी नहीं जा सकती। वह भक्ति से प्यार करने वाले हैं। वह दया के स्तोत्र हैं। अपने संतों की इज्जत वह सदा ही
रखता आया है। अपना ये बिरद स्वभाव वह आरंभ से ही पालता आ रहा है। हर अमृत नाम भोजन नित भोजो, सर्ब वेला मुख पाव्यो, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। हे भाई, परमात्मा का नाम आत्मिक जीवन देने वाला है। ये आत्मिक खुराक खाते रहो, हर वक्त अपने मुंह में डालते रहो। हे भाई, गोविंद के गुण सदा गाते रहो। आत्मिक जीवन को ना बुढ़ापा आएगा ना मौत आएगी, हरेक दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई, प्रकट भय सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। अर्थ, हे भाई, जिस भी मनुष्य ने गुरु के शब्द का आसरा लेके प्रभु का नाम जपा, मेरे मालिक ने उसकी अरदास सुन ली। करोड़ों विघ्नों से मुकाबला करने के लिए उनके अंदर पूरी ताकत पैदा हो जाती है। हे नानक, गुरु की ये अजमत सारे युगों में ही प्रत्यक्ष प्रकट रहती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सीधे साधे शब्दों में अगर कहा जाए कि हम सुबह उठ के अमृत वेले, जो कि बिल्कुल शांत और बिल्कुल चुपचाप समय होता है, तो उस टाइम समय उठ के हम स्नान करके अगर प्रभु का नाम और गुरुवाणी सच्चे मन से सुनते हैं, तो भगवान हमारे गुरु हमारे साथ हमारा साथ देते हैं, हर मुश्किल से हमें बाहर निकालते हैं। और कहते हैं कि अमृत वेले उठ के गुरुवाणी सुने, तो हमारे गुरुजी अगर ने कभी अमृत वेले उठने के लिए नहीं बोला था, लेकिन वो हमेशा गुरुवाणी सुनने को कहते थे। तो गुरुवाणी में हमेशा यही आता था, मिठे लग दे गुरुजी तेरे बोल, बेले अमृत दे। जितनी भी गुरुवाणी अमृत वेले के गुणगान गाने के लिए बोली गई है, उसमें अमृत वेले का ही वो बताया गया है। अरदास के बारे में बताया गया है इस गुरुवाणी में। पपीहा अमृत वेले बोलिया, ता गुर सुनी पुकार। कहते हैं कि जो एक पपीहा चातरिक पक्षी होता है, वो अमृत वेले जब वो बोलता है, तो उसके जब वैसे अगर वो पानी पीना चाहता है तो वो उस चोंच से पीता है, तो उसके गले में एक सुराख होता है, तो उसमें से वो पानी जो होता है उसके पेट में नहीं जाता, वो निकल जाता है। तो अगर वो अरदास करता है सुबह बोल के अमृत वेले, तो भगवान उसकी अरदास सुनते हैं और जरूर वर्षा होती है, वो वर्षा का बारिश का पानी ही पीता है हमेशा, वो ऊपर को मुंह करके। तो जब बारिश होती है तो वो जल जो होता है सीधा उसके पेट में चला जाता है। तो कहते हैं कि छोटे से छोटे एक सूक्ष्म पक्षी की भी अरदास जो है गुरुजी भगवान जो है सुनते हैं। पपीहा अमृत वेले बोलिया, तागुर सुनी पुकार। तो इसका कहने का भाव ये है कि वैसे तो गुरु महाराज जी गुरुवाणी में यही कहते हैं कि हमेशा जो हर टाइम खाते पीते सोते जागते भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है वो अमृत वेला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, आपने आप सेवा बख्शने के लिए।